अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। आप सब जानते हैं सर को, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने पकड़ लिया, आज मैं भारत पहुंचा हूं, आज ही पकड़ लिया आपने कि अब तो ये जब मर्जी पकड़ सकते हैं और ये खुलकर भी बोल सकता है क्योंकि चाइना में नहीं है। बिल्कुल नहीं, खैर आप चाइना में भी बहुत खुल के बोलते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान में खुल के बोलती हूँ तो सब कहते हैं ये पाकिस्तान में नहीं बैठी हुई। तो बिल्कुल वही बात है। लेकिन सर ये टैरिफ का क्या गेम चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना पे लगाते हैं, चाइना उठकर उनके ऊपर टैरिफ लगा देता है, वो कनाडा पे बोलते हैं तो कनाडा वाले उठ के फिर उन पे लगा देते हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? और जेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो चलो जोकर से करते हैं शुरू, क्योंकि आपकी कंट्री ही जोकरों की है, आपको उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि जो जेलेंस्की है, अब जो जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या मज़ेदार काम किया उन्होंने कि पूरे दुनिया में हीरो बन के वो घूम रहा था कि भाई मुझे पैसे दे दो, मेरी कंट्री के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। अटैक भी पाकिस्तान ने करवाया था। भाई आपको याद होगा, हमारा इमरान खान वहां पर जिस दिन गया उसी दिन फीता काट के आया, शुरू करो गेम, हम इसका मजा लेंगे। उसी दिन वॉर शुरू हो गया और तब से वाट लगी पड़ी है यूक्रेन की। और उसने जेलेंस्की ने एक ही काम किया, सबको बेवकूफ़ बनाकर पैसे इकट्ठे किए। मुझे लगता है वो पाकिस्तान वालों से ट्रेनिंग लेके आया होगा कि किस तरह से पैसे किसी की जेब से निकाले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही काम किया, अपने व्हाइट हाउस में बुलाया। उसे मालूम था ये जोकर है, ये जोकरपन करेगा, ये कुछ भी डील साइन करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की मीडिया के सामने जेलेंस्की को एक्सपोज कर दिया कि ये कितना बड़ा पप्पू है। यानी कि हमें 10-15 साल लग गए दुनिया को एक्सप्लेन करने में कि हमारे पास पप्पू है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मिनट में प्रूव कर दिया जेलेंस्की को। दैट मीन्स ही इज नाउ स्टैंडिंग एक्सपोज्ड। कोई भी सपोर्ट नहीं है। दुनिया ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तुम अब अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करो, वरना तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो अब जेलेंस्की इज हिस्ट्री। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया कि अब जो आदमी पीस डील को साइन नहीं करना चाहता, वो अब रिमूव कर दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। एज फार एज टैरिफ आर कंसर्न, अब टैरिफ क्या हो रहा है, ये पिंग पोंग चल रही है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जो आप टैक्स मेरे सामान के ऊपर लगाएंगे वही टैक्स मैं आपके ऊपर भी लगाऊंगा। अब इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि जिसकी दोस्ती जैसी लोगों के साथ होती है उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो चाइना का जो वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड वो था पाकिस्तान, और धूर्तपना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा कोई समझता नहीं है। पाकिस्तानियों ने बोला भी देखो, हमें चीज़ें खाने की आदत है, हम कोई काम तो करते नहीं है, जहाँ पे मन करता है हम कोई ना चीज निकाल के कोई चीज़ निकाल लेते हैं। आप एक काम करो, अमेरिका आपके ऊपर 2.5 टैक्स लगाता है, 2.5%। आप भी 2.5% लगाते हैं, आप 20 में से बिंदी खा जाओ। उन्होंने, चाइना ने बिंदी खा ली। अब चाइना अमेरिका से जो प्रोडक्ट आते थे उसके ऊपर 25% ड्यूटी लगाता था, जबकि अमेरिका 2.5% ड्यूटी लगाता था। अब ट्रंप को पता लग गया कि भैया ये तो बिंदी खा गए बीच में से, तो बिंदी खाने के कारण अब अमेरिका ने भी वो बिंदी निकाल दी। 25% टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं, मैक्सिको के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, अब चाइना के ऊपर तो 20% है। अब ये 30% चले जाएगा अगले महीने तक, जब तक कि चाइना कदमों में आके गिरकर ये ना बोले माई बाप मन्नू माफ करो, तोहफा भी कबूल कर लो, जितनी बार जी भर करो, लेकिन मेरे ऊपर टैक्स मत लगाओ। अब यही चीज होने वाली है। ट्रंप जो करने वाले हैं, ही इज ओनली टॉकिंग फेयर, कि जो टैक्स आप मेरे ऊपर लगाते हैं मैं भी आपके ऊपर वही टैक्स लगाऊंगा। अब लोग बड़ा कुछ बोलते हैं इसके ऊपर कि भाई इससे तो इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाएगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अमेरिका में। और भाई अमेरिका की चिंता क्यों है? अब चाइना की बात करो, यूरोप की बात करो, कनाडा की बात करो, मैक्सिको की बात करो, जहां पर खुद इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है और इन्फ्लेशन बढ़ने का वहां पर अंदाजा है। बट हर एक बंदा चाइना की बात नहीं करेगा, अमेरिका की बात करेगा। मैं बड़ा खुश हूं भी। चाइना अब थोड़ा सा, एक बता रहा हूँ अंदर की बात, चाइना अब थोड़ा सा बंदे का पुत्र बनना शुरू हो गया है। वहां पर जो इतने ज़्यादा कंट्रोल्स थे, इतनी उनकी हालत ख़राब है, उन्होंने कंट्रोल्स को, पब्लिक के ऊपर जो कंट्रोल्स थे उसको रिड्यूस कर दिया। टाइम ही नहीं है, हर रोज़ उठकर ये देखते हैं कि भी स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है। एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स कि भाई इतनी जो प्रॉब्लम चल रही है चाइना के अंदर, उसको बचे तो बचे कैसे? ऊपर से ये सुनामी आती आ रही है प्रॉब्लम्स की हर रोज़ ट्रंप की तरफ से। सो ये पिंग पोंग चलता रहेगा, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। 25% टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैक्स लगाया था चाइना के ऊपर। इस बार दोबारा से उसने 25% स्टील के ऊपर लगा दिया और बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर।
20% लगा दिया है। और चाइना आपको मालूम है ऑलरेडी जो इसके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर टैक्स लगने का मतलब है अगेन बैकबोन ऑफ चाइना को तोड़ कर रखना। और ये चाइना इससे बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छी डील ना दे दे। डील वो दे नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान नामक ढील जो दी हुई है वो ढील के कारण डील नहीं हो पा रही। लेकिन सर अकेला चाइना तो नहीं है, इन्होंने तो टैरिफ कई कंट्रीज के ऊपर जो है वो इम्पोज किया है। और एक तरह से टफ टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देखने को मिल रहा है, इसलिए कि बहुत से कंट्रीज जो है वो नाराज हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है। पहली बात यह है कि जो कंट्रीज नाराज हैं उनकी औकात क्या है। अगर मैक्सिको ने टैक्स लगा दिया तो मैक्सिको तो खुद कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है, वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी चाइनीज़ कंपनीज हैं जिन्होंने फैक्ट्रियाँ बड़ी लगाई हैं, वहाँ पर वो माल बनाकर वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि मैक्सिको को फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना को ही फ़र्क पड़ रहा है। कनाडा के अंदर भी यही हाल है, वहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ चाइनीज़ की हैं, वहीं से माल बनकर वो अमेरिका में जाता है। इनडायरेक्टली ना मैक्सिको को फ़र्क पड़ता है ना कनाडा को फ़र्क पड़ रहा है चाइना को। और ये फ़र्क पड़ना ज़रूरी भी था क्योंकि इन्होंने धांधली भी बहुत ज़्यादा करी है सारे अमेरिका के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि चाइना की इकॉनमी डाउन है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत हैं। कहाँ से आते हैं? ये यहाँ से, वही मैं पहले बोला आपको, जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आपकी बुद्धि होनी शुरू होती है। चाइना का दोस्त है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी आपको मालूम है कि ऐसा ही आपकी ड्रग्स सप्लाई कर कर भारत में बाकी कंट्रीज में पैसे कमाती है। तो चाइना जो है उसने भी ड्रग्स सप्लाई की अमेरिका में थ्रू मैक्सिको एंड कनाडा। अब अमेरिका, ये जो अमेरिका है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, उसने उनकी फैक्ट्रियाँ भी बंद करवा दी और जो ये ड्रग्स का फ्लो था उसे भी वो बंद कराने में लगे हैं। इसलिए अगर वाट लग रही है आज की डेट में वो ना मैक्सिको की ना कनाडा की लग रही है तो सिर्फ चाइना की। और ये जो सुलग रही है ये आराम आराम से सुलगती रहेगी, जैसे सिगरेट सुलगती है आपको पता ही होगा। तो वैसे ही अब चाइना की सुलगने वाली है, इतनी जल्दी से बुझने वाली नहीं है और चाइना बैक डाउन करने के लिए तैयार भी नहीं है। इस तमाम में सर भारत कहाँ नजर आ रहा है आपको? और जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भी टारगेट तो करेंगे, ऐसा तो नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे। पहली बात यह है कि आपको हैरानी होगी, चाइना ने एक वर्ड यूज किया है, वी विल फाइट टिल दी एंड। एंड का मतलब है चाइना को मालूम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना का द एंड करने वाले हैं। यानी कि जैसे यूएसएसआर का द एंड किया था, चाइना का भी द एंड होने वाला है। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, आपको जो फ्रीली पैसे मिल रहे थे, सी पैक, टी पैक, ची कैक, जितना भी था, ये सारा बंद होने वाला है, आपको भीख नहीं मिलेगी। तो चाइना की जब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, नाउ चाइना कैन नॉट कम बैक। इसलिए दे हैव सेड वी विल फाइट टिल दी एंड। चाइना को अपना एंड दिख रहा है अपनी आंखों के सामने। पहली बात तो ये है। नाउ एज फार एज भारत इज कंसर्न, आपने नोट किया एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने स्पीचेस में बोला कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। 70%, 100%, 200% हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। चाइना 25% ड्यूटी लगाता है, उसकी वाट लगा दी। हम 70 से लेकर 200% ड्यूटी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हैं। खड़े होने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, और हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखते हैं पूरे इस एरिया में। अगर आप बांग्लादेश ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सारे मामलों में अगर किसी ने पूछा भी कि आपका स्टैंड क्या है तो उन्होंने बोले मोदी जी आई नो ही कैन हैंडल एंड आई गिव हिम द परमिशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट। तो भारत की स्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि चाइना से जब कंपनीज बाहर निकलेंगी तो जाएंगी कहाँ पर। यूरोप खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यूक्रेन को लेकर, और कोई कंट्री इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, उनको भारत ही आना पड़ेगा। हमारे पास इकोसिस्टम भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल कम हैं और इंसान ज़्यादा हैं। कॉकरोचों को हम वैसे ही उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो मदर मैट रसा में पागलपन का रस पी पी कर वो पागलपन वाला काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सबको भारत ही आना पड़ेगा एंड भारत ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना शुरू भी कर दिया है कि वी वांट टू नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ चाइना से सामान पहले बन रहा था अभी वो भारत में बनना शुरू हो गया। आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि आईफोन 17 की जो डिज़ाइनिंग है वो भारत में हो रही है, जो पहले अमेरिका में होती थी अभी भारत में हो रही है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। भारत में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चाइना में। और चाइना में सिर्फ असेंबली होगा। पहले उल्टा था कि चाइना में पार्ट्स बनते थे, भारत में असेंबली होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट है कि अगले
जो 50% से ज़्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर भारत एक स्पेस बनाता जा रहा है चाइना को पीछे करते हुए, एंड दिस इज वेयर दिस नेक्स्ट 4 years इज गोइंग टू बी। हमारे पास ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको मालूम है कितनी बड़ी लड़ाई है अमेरिका की और चाइना के साथ, और अमेरिका ने बोल दिया सारी कंपनीज को आपको भारत में फैक्ट्री लगानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चाइना में आपकी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसी के ऊपर वार है। और मोदी जी बार बार बोलते हैं आप भारत में लगाइए, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, पूरी सपोर्ट दी जाएगी, कम टू भारत, भारत इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन सर चाइना एक बड़ी कंट्री है, उसको आप एकदम से ये तो नहीं कह सकते कि वो खत्म हो जाएगी, या अगर सारी चीजें सारी कंपनीज भारत चली जाएंगी अब चाइना से हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा कि सारी कंपनीज भारत आ जाएंगी चाइना खत्म हो जाएगा। जो बड़ी शिप होती है, बड़ी शिप में को डूबने के लिए भी बड़ा टाइम लगता है। जो इतनी बड़ी कश्ती है उसमें से अब एकदम से बाहर नहीं निकल सकते, आहिस्ता आहिस्ता अब बाहर निकलना शुरू होते हैं। जैसे आईफोन है, उसने 4 साल पहले अपने आप को चाइना से बाहर निकालना शुरू किया 2020-21 में। आज 4 साल के बाद इतना इकोसिस्टम बना है कि अगर उसमें 100 पार्ट्स लगते हैं तो 1 या 2 पार्ट्स भारत में बनने शुरू हुए हैं। मैंने आपको याद होगा पिछले साल भी आपके साथ वीडियो किया था कि ये जो ट्रांजिशन है इट विल टेक 10 years। 4 साल निकल के 4-5 साल अभी और लगेंगे 100% मोबाइल को भारत में बनने के लिए, और यही सब बाकी की इंडस्ट्रीज के साथ भी यही हाल है। बट चाइना को फर्क कैसे पड़ता है? उसका रीजन है चाइना जो दादा था वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग का, 100% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से होती थी। आज 1 लाख करोड़, वैसे आपने कभी इतना अमाउंट सुना नहीं होगा, इंडियन रुपी की बात कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ का हम मोबाइल फोन्स वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एवरी ईयर। ये छोटा अमाउंट नहीं है। पहले ये सारा बिजनेस चाइना को जाता था। अब देखिए चाइना को जो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हैं, जब उसमें से ऑर्डर्स कम आने शुरू होंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होनी शुरू होंगी, और यही ट्रम्प चाहते हैं कि चाइना की प्रॉब्लम्स अब कम ना हो, वो इंक्रीज करती जाएं। क्योंकि जो ये दादागिरी दिखाता है चाइना, कभी साउथ चाइना सी में, कभी बॉर्डर्स के ऊपर, 18 कंट्रियां साथ में लगती हैं, सारी की सारी दुखी हैं इनसे, बाकी 17 कंट्रियां दुखी हैं और 18वीं कंट्री से चाइना खुद दुखी है। तो आप समझ सकती हैं कि चाइना की जो वाट लगाने का ये परफेक्ट टाइम है, एंड भारत इज गोइंग टू टेक एडवांटेज, और एडवांटेज हमें ग्राउंड के ऊपर दिखना भी शुरू हो गया। लेकिन सर ये जरूर है कि मैं आपको ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी कि पाकिस्तान में मना किया गया कि मेड इन इंडिया आईफोन हम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप लोग डाटा चोरी कर सकते हैं। हाँ, वो क्योंकि जब चाइना से आते थे फोन उसमें डाटा चोरी नहीं होता था, वहां पे तो जो है शी जिनपिंग खुद आपका डाटा देख रहे होते थे कि पाकिस्तान वालों ने कितने कितने काम किए हैं, कारनामे करे हैं, कहाँ कहाँ पे आप जो है इनके चाइनीज को मरवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो खुद बैठ के देख रहे होते थे। कहता है यार एक कंट्री को तो सुधरूगी, उन पंजाबी भी आ गई है शी जिनपिंग को। तो आप समझ सकते, ऑफ कोर्स आपसे सीखी होगी। मेरे से तो सीख ही लिए, तो मेरी वाइफ भी थोड़ी बहुत ही बोल लेती है। और जो शी जिनपिंग वो तो सारा दिन बैठ के जब एक ही काम कर रहे हैं, आपके पंजाबियों की लंबी लंबी हाँकने वाली वीडियोस देखते हैं, इतनी तो बंदे को आई जाती है। लेकिन चाइना जो है, चाइना आज की डेट में आपको डरना चाहिए चाइना से, भारत में इतना डर नहीं है, उसकी वरी न करो। क्योंकि हमारे पास अपने यहाँ पर, आपके पास तो सिर्फ 25 करोड़ जिहादी हैं, हमारे पास 30 करोड़ बैठे हैं। हम इनको देखेंगे कि आपके वालों को देखेंगे? हमारे पास अपने वालों को संभालने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन सर यूक्रेन की वॉर आपको रुकती हुई लग रही है? रशिया तो खैर मान ही जाएगा, लेकिन जो वो जेलेंस्की है उनका कुछ मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो उनके कपड़ों के ऊपर पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन कर दिया कि सूट पहन के क्यों नहीं आया। वो ऑब्जेक्शन क्या था सूट वाला? इसलिए कि वो तो अक्सर लोग नहीं पहनते। मोदी जी भी कौन सा सूट पहन के जाते हैं? यही होता है जब आपने दूसरे को लताड़ लगानी हो, पता लगे अगली बार बिलावल भुट्टो गया और वहां पे ट्रंप ने बोल दिया आगे से लेडीज ड्रेस डाल के नहीं आना, मर्दों की ड्रेस डाल के आ। तेरा ये समझ नहीं आता, सुबह कुछ और डालता है, शाम को कुछ और डालता है, अगली बार पता लगे घुघरू डाल के आ गया। ट्रंप का कुछ भी हो सकता है। जब तो उन्होंने डील करनी है पाकिस्तान के साथ, तो उन्हें लेडीज ड्रेस जो बिलावल भुट्टो डालते हैं उनको उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब डील नहीं करना तो उन्हें लेडीज ड्रेस के नीचे घुंघरू नाई डले हुए भी दिखने शुरू हो जाएंगे। ये अमेरिका की हमेशा ही फॉरेन पॉलिसी का एक सिस्टम होता है दूसरे को दबाने के लिए। आपका बिल्कुल सही कहा, मोदी जी जाते हैं अपने ड्रेस में जाते हैं, कभी भी कोई बोलता नहीं है। तो वाई ज़ेलेंस्की ओनली? बिकॉज दे वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन हिम, और उसको एक्सपोज करना था। बिकॉज ज़ेलेंस्की एक शॉर्ट
साइड का आदमी है, शॉर्ट टेम्परामेंट है, उसको जैसे ही टच किया वो भड़क गया। एंड दैट इज़ व्हाट ट्रम्प वांटेड। दुनिया को दिखाने के लिए ये जोकर है और जोकर ही रहेगा। वैसे आपको बोलना चाहिए जोकर सूट नहीं करता। वैसे वो लड़ तो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं कि लग रहा था जैसे दो बच्चे स्कूल में लड़ रहे हैं या कोई सास बहू वाली वाली लड़ाई जो है वो लगी थी। आपके ख्याल से मीडिया के आगे बैठकर इस तरह से बात करना ठीक है? दोनों प्रेसिडेंट थे अपनी अपनी कंट्री के, ऐसा तो नहीं था आम लोग। देखिए, पहली बात ये है, ज़ेलेंस्की की औकात क्या है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। वो चींटी से भी छोटा एक आदमी है जो आज सिर्फ इसलिए कि कुछ सूंघ कर वहाँ बैठा हुआ था। आपको मालूम है कि ये जो सूंघने वाले पप्पू होते हैं, इनको हिम्मत ही सूंघने के बाद आती है। तो वहाँ पर वो बैठ गया वहाँ पर और उसको थोड़ी सी हिम्मत आनी शुरू हो गई, उसने भी उल्टा सीधा बोल दिया। आप सोच के देखिए, उसकी जो टीम के लोग थे वहाँ पर, उनके जो प्रेस के लोग थे, सर के ऊपर हाथ रख के बैठे थे कि हम यहाँ पर डील करने आए हैं। डील ये थी कि युद्ध रुकवाया जाए, यूक्रेन को दोबारा से डेवलप किया जाए। और यूक्रेन का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि मुझे अपने कंट्री की तरक्की नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं रुकवाना है, मुझे आप और हथियार दे दीजिए, मुझे और पैसे दे दीजिए। कोई कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसा काम कर सकता है? और भाई पाकिस्तान से सीख लेते, 10 दिन युद्ध करते हैं, उसके बाद पैरों में आके लेट जाते हैं कि माई बात हमें माफ कर दो, युद्ध को यहीं पे रुकवा दो। 4 बार तो आपने यही किया है। और उसके बाद फिर मेडल भी ले लेते हैं। भी अगर ज़ेलेंस्की को मेडल ही चाहिए तो पाकिस्तान से सीख लो कि हारने के बाद भी मेडल कैसे लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की को एक बार पाकिस्तान का दौरा लगा लेना चाहिए कि सरेंडर कैसे करते हैं, युद्ध में से भागते कैसे हैं, अपनी लाशों को कैसे नहीं लेके जाते, और उसके बाद मेडल कैसे लगाए जाते हैं। तो अगर वो ज़ेलेंस्की सीख लेता तो युद्ध उसी दिन रुक सकता था। लेकिन उसने बोल दिया ना, मैं तो युद्ध रुकवाऊंगा नहीं, मुझे युद्ध करना है और मुझे पैसे भी आप दो। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध इतनी जल्दी अभी नहीं रुकेगा। जो लगता था कि पिछले हफ्ते रुक जाएगा, वैसे तो थोड़े से सुर चेंज हो गए हैं ज़ेलेंस्की के। उसको सबने समझा दिया कि बेटा तू किससे पंगा लेके आ गया, तुझे पहले पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप से कि मन्नू माफ़ कर दो, मेरे तो गलती हो गई। पंजाबी में बोलना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप अब हिंदी इंग्लिश नहीं सुनना चाहते, वो पंजाबी में ही माफ़ी मांगवाएंगे और वो भी उसकी मदर सिस्टर करने वाले हैं। अब मदर सिस्टर समझती होंगी, पंजाबी वाली मदर सिस्टर। अब ट्रंप जो है वो मदर सिस्टर भी करने वाले हैं ओपनली इन पब्लिक ऑफ ज़ेलेंस्की। फिर कहेंगे तो टेबल पे आके बैठ, तुम देखता मैं। लेकिन सर सुर तो ट्रम्प साहब के भी बदले हुए हैं। जो लास्ट टाइम ये प्रेसिडेंट बनकर आए थे, खैर पाकिस्तान को तो उन्होंने तब भी टफ टाइम दिया था, लेकिन इनके इस बार तो सुर सभी के साथ बदले हुए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, किसी को नहीं छोड़ रहे। तो आप लोग कैसे बच जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? वो जो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो आप अपने आप को जो है ना मत समझे कि आप लोगों की बड़ी दोस्ती है। वो मोदी जी को भी अगर कोई बात करेगी तो बोल देंगे। पहली बात है कि हम कालिया वाली कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। तो हम गब्बर थे, गब्बर ही हैं और गब्बर ही रहेंगे। और एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न, जिससे पंगा लेना था डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी पंगा ले चुके हैं और उसी को एस्केलेट भी करते जा रहे हैं, बिकॉज ही लाइक्स टू प्रेस हिज पॉइंट अक्रॉस। भारत के साथ पंगा नहीं लिया, उन्होंने बोलना था कि भाई आपके टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कम कर लीजिए, वी वांट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम आपको F-35 सुना होगा नाम आपने, अभी तो राफेल का ही अब उड़ाते हैं तो आपकी बिजली बंद हो जाती है। F-35 आ गया, पता नहीं क्या कुछ। अब मुझे लगता है आपके लोगों ने, आर्मी चीफ ने समुद्र में छलांग मार देनी है कि F-35। सर हम भी ले लेंगे F-35, ऐसी क्या बात है? आप लेंगे हम भी लेंगे, आप जो चीज लेते हो हम भी लेते हैं। आपने एटम बम बनाया, हमने भी बनाया। बस ये क्या होता है कि F-35 का मतलब ये नहीं होता कि फेल्ड, जो होता है ना F मीन्स फेल, होता है ना स्कूल में F मिलता है, ये वो वाला F नहीं है, क्योंकि आप तो पैदाइशी F हो, वो नहीं है। ये F-35 है, फुल 35, नॉट कि फेल 35। तो इसलिए आप उसके लिए औकात चाहिए, मुझे लगता नहीं कि आपको मिलने वाला है। दूसरी बात, पैसे चाहिए, पैसे वो आपके पास है नहीं। और आजकल आपके दोस्त से सुना है कि 2 टके वालों के साथ हो गई है, उनके पास भी पैसे नहीं है, तो आपको मिलेंगे कहाँ से? चाइना ऑलरेडी आपने बर्बाद कर दिया, अब रहा कौन है? तो इसलिए आपको F-35 मिलने वाला नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें हो रही हैं अभी हमारे साथ कि F-35 ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, आप खुद बना लीजिए, जॉइंटली बना लेते हैं। इवन तक कि आपको थोड़ा सा सुन के हैरानी होगी, जैसे आपके आजकल सुना है मैंने कि चाइनीज़ कोई रॉकेट भेज रहे हैं, आपके भी बीच में लटक के जा रहे हैं वहाँ पे कि सामने ले जाओ नाल, तो फ्री में, तो आप जा रहे हैं ऊपर। हमारे साथ ऐसा नहीं है, अमेरिका के साथ उल्टा काम हो रहा है। रॉकेट हम भेज रहे हैं और अमेरिका बोल रहा है कि आपका रॉकेट जा रहा है, हमारी भी 2-4 सैटेलाइट ऊपर ले जाना।
पैसे देकर, फ्री में नहीं करवा रहे हम लोग काम। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप बनती जा रही है आर्म्स एंड एम्यूनिशन में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज में, भारत की अमेरिका के साथ, दैट इज वेयर वी आर गोइंग। बोलिए। सर हमें फ्री में काम करने की आदत है, हम पैसा जाया नहीं करते। हमने जो F-16 जो अमेरिका से लिए थे उसकी मेंटेनेंस के लिए भी अमेरिका ही हमें पैसा देता है। इसकी मेंटेनेंस तो कर लो, ऑयल शॉयल चेंज कर लो। तो हम F-35 भी ले लेंगे, उसके लिए भी पैसा भी वो हमें देंगे, जहाज भी देंगे, फिर मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देंगे। तो हमारी टेंशन बंद अभी है। और फ्री में बाइडन, हम जा रहे हैं, चाइना के साथ हम जा रहे हैं सर वहां पे, ठीक है, मोदी जी को बता दिएगा कि वहां पर गजवा हिंद करने उनको ना पता पहुंच है। जाए। नहीं 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 नहीं, हमें पता लग गया ऑलरेडी कि आप ऊपर जा रही हैं, और वहाँ पे आपने बोला है कि क्योंकि भारत वहाँ पे पहले पहुँच गया था, क्योंकि पहुँचा हुआ है, तो हमने वहाँ जाकर हमने उसको तहस नहस करना है, ताकि वहाँ से जो पिक्चर्स आ रही हैं हमें वो आनी बंद हो जाए। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन का काम तो कर नहीं सकती, डिस्ट्रक्शन में तो आप माशाल्लाह सर नंबर वन है। कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं हमारे लोग, वहां जाके भी DHA ही बनाएंगे मुझे लगता है। तो इसलिए अब हम लोग स्पेस में भी DHA बनेगा, तैयार हो जाए। मैं तो चाहता हूँ आप डीएचए वहाँ पे डीएचए बनाए कि बीएचए जो मर्जी बनाए, लेकिन अपने कंट्री से चुन चुन कर जितने जिहादी हैं उनको भेज दें, ताकि आपका भी कुछ भला हो और दुनिया में भी शांति आए। देखते हैं सर यहाँ से कौन जाता है और कौन नहीं जाता है, लेकिन बहरहाल हम फ्री में जा रहे हैं सबसे और पहले ये एक बहुत बड़ी सबसे अचीवमेंट है। पहले आप सब, क्योंकि उन्होंने बोलना है इसको भेजो, इसलिए सबका हमारी कंट्री में भेजा फ्राई किया हुआ है। सही बात है। लेकिन ये कि सर बहरहाल इस खबर पे हमारी नजर रहेगी और बहुत जल्द फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।